हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 12 का यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा फरवरी 2026 में जो कि एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा हो रही है, उसी का हम लोग क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जिसमें से बायोलॉजी और फिजिक्स का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वह चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से बायोलॉजी और फिजिक्स का देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है इसका फुल मार्क्स इसमें 17 है और 30 जो है प्रैक्टिकल है। 70 में क्वेश्चन का पैटर्न जो है 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 1 से 70 क्वेश्चन रहता है और 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन बनाना होता है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है। तो इस प्रकार आज का इस वीडियो में हम लोग 1 से 70 प्रश्न देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उसका कंप्लीट हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, P4S10 का व्यापक उपयोग होता है। तो इसका व्यापक उपयोग कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का डी, यानी कि निर्जलीय कारक के रूप में इसका व्यापक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा N2O5। 3, निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक किसका है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि SS बॉन्ड जो है सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी है। 4 हो जाएगा कि सल्फर अणु होते हैं। सल्फर अणु क्या होते हैं, चतुष्परमाणिक या द्विपरमाणुक या त्रिपरमाणुक या अष्टपरमाणुक। तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि S8 लिखते हैं, है ना, यानी कि सल्फर जो है वो एक अष्टपरमाणुक अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल भस्म है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑप्शन के अनुसार 5 का डी हो जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी कि शून्य के अलावा जो है वो सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी, यानी कि F2 जो है वो एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार कौन सा अवकारक का कार्य नहीं करता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अवकारक का कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, है ना, AR यानी कि आर्गन और 3D4 है, तो इसकी परमाणु संख्या होगी, तो इसकी परमाणु संख्या जो है वो 25 होगा, यानी कि 25 मैंगनीज का होता है और आर्गन इस प्रकार का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, लैंथेनाइट तत्वों की सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो लैंथेनाइट तत्वों की सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। 10 नंबर NiCO4 यानी कि निकेल और CO कोबाल्ट में निकोल Ni की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका जब हम ऑक्सीकरण स्टेज में निकालते हैं तो इसकी मान जो है वो 0 होता है, 0। 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 11, जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है, यानी कि दिया हुआ है जलीय आयन जटिल यौगिक, इसकी आयनों की संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 11 का ए नंबर। 12 कि ये जो आयनिक यौगिक दिया हुआ है एक दूसरे की क्या है ना, क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए, आयनन समावयवी। ठीक है। 13, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, यानी कि विटामिन 12 में क्या उपस्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, आयरन विटामिन 12 में उपस्थित रहता है। 14, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में कौन बनता है, यानी कि जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है पूछ रहा है, तो इसका 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि क्लोरेटोन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का,
ईथर का सामान्य सूत्र होगा। ईथर का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, CnH2n+2O। 16 निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एसिटल्डिहाइड एवं एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है? तो 16 का भी राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वो दोनों से रिएक्ट करता है ना, अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कि CH3CH2 COCH2 CH3 का आईयूपीएक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3-पेंटेनॉन इसका आईयूपीएक नॉन होगा, यानी कि कीटोन ग्रुप का होगा ये, इसीलिए ये नॉन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है? किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होगा? तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 निम्नलिखित में कौन टार्टरिक अम्ल है, यानी कि कौन सा टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है? तो इसका 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 एक कार्बनिक यौगिक के अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, तब वह यौगिक है। तो कौन सा यौगिक होगा जो कि संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है? तो वह यौगिक जो है वो एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर सी। 21 निम्नलिखित में कौन आइसोप्रोपाइल एमीन है? ठीक है, दिए गए ऑप्शन में कौन सा आइसोप्रोपिल एमीन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, या जो एक आइसोप्रोपाइल एमीन है। 22 निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है? ठीक है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है वो कौन सी उत्कृष्ट गैस है जो कि आसानी से द्रवीकृत हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का CXE। 23 सल्फर का पेरोक्सी अम्ल है। सल्फर का पेरोक्सी अम्ल क्या हो जाएगा? 22 का BH2S2 है ना, O8। 24 निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का A कि ऑस्टाल्ड विधि के द्वारा जो है वो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है। 25 निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जाती है? तो जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जाती है। 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जल के ऊपर जो है वो संग्रहित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 पारा यानी कि Hg और ओजोन की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन बनता है, मीन्स क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का C कि मर्क्यूरस ऑक्साइड यानी कि Hg2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण क्या है? यानी कि क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर B हो जाएगा कि ऑक्सीकारक गुण। 28 उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? राइट आंसर D NH2NP6। 29 एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो परमाणुओं की संख्या इसका क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C। 30 पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक होता है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0.68। 30 का ऑप्शन C। 31 निम्नलिखित में कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा? Fe, यानी कि Fe जो है आयरन है और यह एक क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ। 31 का राइट आंसर A। 32 निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकेल दोष है? फ्रैंकेल दोष किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का C सिल्वर क्लोराइड में जो है वो फ्रैंकेल दोष पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असमान परासरणी दाब प्रदर्शित करता है? तो 33 का राइट आंसर B हो जाएगा कि सामान्य नमक जो है वह जलीय घोल असमान परासरणी दाब प्रदर्शित करता है। 34 किसी विलय के विलायक में एक मोलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A कि क्वथनांक मापी स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 निम्नलिखित के किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होता है? तो 35 का राइट आंसर D हो जाएगा, ऑप्शन D कि 0.1 m Na3 और PA4।
36 वुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, सोडियम। 37 इथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के साथ उबालने पर बनता है, तो इसका उबालने पर क्या बनता है? एथिलीन। 37 का राइट आंसर बी। 38 ये जो अभिक्रिया दी हुई है उसको शुष्क ईथर के साथ यानी कि बेंजीन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि वुर्ज फीडिंग अभिक्रिया, फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनता है? तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि HNO2 जो है एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है। 40 निम्नलिखित में किसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है? तो कास्ट स्पिरिट जो है मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है, यानी कि 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 41 एक अल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अवकिरित तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो एक एल्किन बनता है, यह अल्कोहल है, तो यह एक अल्कोहल जो है टर्सरी हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 42 फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FeCl3 का जलीय विलयन के साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? जब इसका मोलल सांद्रण निकालते हैं तो 0.5 आंसर निकलता है। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को व्यक्त करता है? तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, कि फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को व्यक्त करता है। 45 तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटन का विशिष्ट चालक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है? तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि घटता है। 46 A, B, C और D धातुओं के मानक अवकरण विभव क्रमशः जो मान दिया हुआ है इतना वोल्ट है, इनमें किस धातु के अवकरण क्षमता जो है वो सबसे अधिक होगी? तो जिसकी वोल्ट जो अधिक होगा उसी धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा, यानी कि दिए गए ए, है ना, ए में सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ए। 36 का ए। 47 निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, यानी कि सेकेंडरी सेल? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो एक प्रकार का सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। 47 का राइट आंसर भी। 48 निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 48 का सी, यानी कि आर्हेनियस समीकरण जो है वो वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है। 49 कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, बाकी ए, सी, डी है। 50 निम्नलिखित में कौन पदार्थ पायसीकरण का कार्य करता है? तो पायसीकरण जो है साबुन जो है वो एक प्रकार के पायसीकरण का कार्य करता है। राइट आंसर 50 का सी। 51 निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है? जैव उत्प्रेरक का उदाहरण क्या हो जाएगा? एंजाइम जो है वो एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है, यानी कि 51 का ऑप्शन डी बी राइट आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है? आकार चयनात्मक उत्प्रेरक, यानी कि 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 53 थर्माइट विधि में अवकारक है। थर्माइट विधि में अवकारक क्या हो जाएगा? इसका भी डी हो जाएगा, यानी कि Al एल्यूमिनियम। 54
निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्ष तनु साइनाइड विलयन से उसके अयस्क के निक्षालन से प्राप्त किया जाता है? तो 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सिल्वर जो है साइनाइड विलयन से उसके अयस्क के निक्षालन से प्राप्त किया जाता है। 55 हड्डियों का मुख्य संगठक है, इसमें जो है वो कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, तो इसका संगठक क्या हो जाएगा? बी नंबर 55 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है? तो अयस्क के विद्युत अपघटन से कौन सी धातु का निष्कर्ष नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर एफ ही हो जाएगा कि ये विद्युत अपघटन से नहीं होता है अयस्क के। 56 का राइट आंसर डी। 57 निम्नलिखित में किस विधि में मेथिल एमीन बनाया जाता है? यानी कि किस विधि से जो है वो मिथाइल एमीन बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से जो है वो मिथाइल एमीन बनाया जाता है। 58 माल्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, यानी कि माल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो इसका 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि ग्लूकोज के 2 अणु है ना, जब इसको जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये ग्लूकोज के 2 अणु बनता है। तो 58 का राइट आंसर डी। 59 निम्नलिखित में कौन एक वृहत अणु नहीं है? ठीक है ना, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पोमिटेड जो है वो एक वृहत अणु नहीं है, बाकी डीएनए, स्टार्च, इंसुलिन जो है वो एक प्रकार के वृहत अणु है। 60 निम्नलिखित में कौन ज्यूपिटर आयन बनाने में समर्थ है? ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? तो 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो है वो ज्यूपिटर आयन बनाने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है ना, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो 61 का राइट आंसर ए हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल जो है वो एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 62 हो जाएगा। राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर विटामिन B2 का जो है वो राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है। 63 निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है ना, उपशामक के रूप में किसका यूज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमिनल जो है वो एक उपशामक के रूप में यूज होता है। 64 की अभिक्रिया दिया हुआ है ना, A+B उत्पाद क्या बनेगा? इतना बराबर, यानी कि 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि इसके बराबर जो है वो उत्पाद बनेगा। 65 रेडियो सक्रिय क्षय है एक, यानी कि रेडियो सक्रिय एक प्रकार का क्या है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा H2CH4 CO2 एवं NH3 गैसों के अधिशोषित आयतन का क्रम क्या है ना, तो इसका क्रम, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इसके अधिशोषित आयतन का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 लैंगमुर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक क्या है? तो इसका ऑप्शन 67 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 कोलाइडी कणों का आकार होता है, तो कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक जो है कोलाइडी कणों का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें, यानी कि धुआं जो है वो एक प्रकार के कोलाइडी अवस्था है जिसमें क्या होता है? तो इसमें एक प्रकार का ठोस और एक गैस परिक्षेपित रहता है। 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ना 70 कि मक्खन एक उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? जेल का, सॉल का, फोम का, पायस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेल जो है, मक्खन जो है एक प्रकार का जेल का उदाहरण है। तो इस प्रकार आज हम लोग इस वीडियो में 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी जानकारी।
अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।